हेलो फ्रेंड्स, तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि पिछला वीडियो आपको में पार्ट 2 50 तक का क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ से आपका 51 से क्वेश्चन है, तो 51 से लेकर आपका 100 तक है। तो फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ उसको पहले कंप्लीट कर लिए, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो ये भी उससे रिलेटेड है। तो इसमें 50 तक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें एवं कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम मोटिव होकर और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। चाहे बीपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे बिहार पुलिस से रिलेटेड हो, बिहार के यानी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आपके लिए समक्ष कोशिश रहेगा कि आपके लिए क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स किन्हीं कारण हम घर जाने के कारण वीडियो लगातार आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, ये मेरा वादा है फ्रेंड्स आपसे। और आपसे हमारा वादा है और आगे आपको परेशानी नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर किन्हीं के कारण कोई इस बुक को नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप इसे मार्क कीजिए और देखिए कितना आपका आ रहा है इस टेस्ट सीरीज से, और कैलकुलेशन कीजिए और इससे आप अपना तैयारी को मजबूत कीजिए इस बुक से। तो फ्रेंड्स अगर आपके समक्ष है दुकान तो आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी का कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप जुड़कर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम चलिए शुरू करते हैं। 51 का हम शुरू करते हैं 51 से, ठीक है फ्रेंड। अकबर के शासनकाल के दौरान में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो राजा डोटरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल, तानसेन। तो कौन था फ्रेंड्स? अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति के समय जी की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी फ्रेंड्स? तो जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। इसको याद कीजिए या इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। जब्ती प्रणाली किसके समय प्रसिद्ध थी? तो अकबर के समय प्रसिद्ध थी। और जो थी इसके शासनकाल दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री राजीव टोडरमल थे। कौन थे? तो टोडरमल थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। किसने किया? कौन किया था समेकित? तो आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, माधवाचार्य। किसने किया था फ्रेंड्स? तो 52 का देखते हैं। 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत को समेकित किया था। तो ऑप्शन ए। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है जिसका निर्माण औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में करवाया था। कब करवाया था फ्रेंड्स? तो 1678 में करवाया था। तो कहाँ करवाया था? तो हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का। कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में। तो ऑप्शन इसका बी। 54 का देखते हैं फ्रेंड्स। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? चंगेज खान या नादिर शाह या हिमू विक्रम द्वितीय, बाजीराव वन। किसको किया था फ्रेंड्स? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमू विक्रम द्वितीय, ठीक है। पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सिंधिया या होलकर, भोसले, पेशवा। किसके लिए से जाना जाता है फ्रेंड्स? पुणे। तो फ्रेंड्स 55 का आंसर हो जाएगा आपका पुणे के लिए। ऑप्शन सॉरी, पुणे नहीं होगा, पेशवा होगा, डी। पेशवा के लिए जाना जाता है। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। जहांगीर का जन्म वर्ष कितना हुआ था? तो 1569,
1669, 1769 या 1869? तो फ्रेंड्स इसका होगा 30 अगस्त 1569, ऑप्शन ए। 57 का देखते हैं फ्रेंड्स। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद, लाहौर। तो कहाँ थी फ्रेंड्स? तो राजधानी कहाँ थी? तो 57 का ऑप्शन डी, लाहौर। 58 देखते हैं फ्रेंड। एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो कि तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो मुरुगन, नटराज, विष्णु, वेंकटेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा 58 का? बी, नटराज। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान, ये त्रिलोक चौहान। कौन थे फ्रेंड्स 59 का? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे, सोमेश्वर चौहान। वस्तुकाल खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। एक सेकेंड, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। महाराजा द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली, हम्पी के स्मारकों का समूह, पद्दल कल में स्मारकों का समूह, नालंदा बिहार। तो इसका 60 का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जंतर मंतर दिल्ली। ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली जो वास्तुकला था वो खगोलीय उपकरणों से एवं संग्रह के जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स। बहादुर शाह 1712 ईस्वी में किस वंश का शासक था? नंद, मौर्य, मुगल, हर्यक। तो फ्रेंड्स इसका 61 को हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सी, मुगल। तो मुगल का जो शासक था 1700 बहादुर शाह मुगल वंश का शासक था। ठीक है। आगे देखते हैं। 62 का, इन स्मारकों में किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों इन स्मारकों में से किसे सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों का प्रतिस्थापित किया गया था? तो बॉम जिसके बेसिलिका, जेस कैथेड्रल, मोटे हिल, सेंट एलेक्स चर्च। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 62 का आंसर हो जाएगा ए, बॉम जिस बेसिलिका। ठीक है। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मौर्य। ठीक है। अकबर के पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल समाज के प्रथम शासक था गोपाल, वियननाथन या धर्मपाल या भास्करन। तो फ्रेंड्स इसका 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। ठीक है। 65 का हो जाएगा। और धर्मपाल जी ने यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय जो था वो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया। ठीक है फ्रेंड। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। तो किसे नियुक्त किया था फ्रेंड्स? तो 65 का बी, मियाँ तानसेन को। वो प्रमुख जो अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक थे मियाँ तानसेन, उनको नियुक्त किया था बहादुर। ठीक है। 66 का देखते हैं। कनौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो किस वर्ष में लड़ी गई थी फ्रेंड्स? तो 1764, 1526, 1540, 1857। तो फ्रेंड्स लड़ाई जो लड़ी गई थी कनौज की तो 1540 में लड़ी गई थी फ्रेंड्स। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी फ्रेंड्स? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी, याद कर लीजिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर विलियम डेनिसन, द लॉर्ड नेपियर, वारेन हेस्टिंग।
तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? तो 67 का डी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता है। तो मैसूर का शेर कहा जाता है, या दिल्ली का शेर कहा जाता है, या आगरा का शेर कहा जाता है, या ग्वालियर का कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे टीपू सुल्तान को फ्रेंड्स मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वो उनसे शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। कृष्णवती, पूर्वती, संयुक्ता, सौम्यावती। तो 69 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी। तो सी था संयुक्ता से। किससे शादी की थी? तो संयुक्ता से। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो फ्रेंड्स जैन धर्म में हुए थे। ठीक है। ऑप्शन ए। 31 का आंसर होगा सिकंदर महान में पैदा हुए थे। कौन ईसा मतलब फ्रेंड? तो 356 ईसा पूर्व में, या 179 ईसा पूर्व में, या 189 ईसा पूर्व में। 89 दो ठो आंसर एक ही है, ईसा है। ठीक है। इस तो 356 ईसा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका 71 का ए। ठीक है। 356 ईसा पूर्व में। ठीक है। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो ऑप्शन ए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी। तो इसका आंसर होगा 72 का फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एलोरा की गुफा। ठीक है। आगे चलिए। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह। तो बाबर का पुत्र कौन था फ्रेंड्स? 72 का या 73 का? तो हुमायूं। शाहजहां 1627 से 1557 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? तो मुगल, नंद, मौर्य, हर्यक। किस वंश का शासक था फ्रेंड? तो मुगल का। ठीक है। 75 प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? 1657, 1707, 1757, 1807। तो फ्रेंड प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी। ठीक है। ये सभी को याद होगा। विद्युत दर्शिय का द्वारा आविष्कार क्या किया गया था? जीन एंटोलो नॉलेट, अल्फ्रेड नोबेल, जोसेफ नाइसफोर निप्से, ट्रेड नेल्सन। किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स 76 का हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए जीन एंटोनोलेट के द्वारा, विद्युत का जीन एंटोनोलेट का द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एंडोस्कोप, थार्मोमीटर, सोनोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो फ्रेंड्स इसका 77 का होगा। भूकंप नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। 78 का दो घनात्व अवशेषों के बीच के बल का क्या होगा? वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। बल बढ़ेगा, बल घटेगा, बल वैसा ही रहेगा, बल घटना चालू होने के से पूर्व पहले। तो 78 का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बल घटेगा। ठीक है। जब पास रखे दो घनात्व अवशेषों को एक दूसरे से अलग किया जाता है फ्रेंड्स, तो अब उनके बीच बल घटते। ठीक है। एक सेकेंड। 78, 79। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो औसत गति एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय की निर्भर करती है। एक औसत की गति औसत के समान ही होता है, शून्य। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? 79 का ऑप्शन डी, शून्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स।
अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर क्यू, किलोग्राम मीटर क्यू। इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 80 का होगा आपका फ्रेंड डी, ठीक है। क्या होगा? डी, इसका कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। 81 का देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह रास्ता है सावधानीपूर्वक चलें। तो क्या होगा? उरीनन, दुर्गम, हवाई अनुमोदन। तो फ्रेंड्स इसका होगा ऑप्शन बी, यह रास्ता दुर्गम है, ठीक है। काक पद का उपयोग कब होता है? हाँ, काकक पद का उपयोग कब होता है? अशोक प्रकट करने पर, बार बार एक ही बात के लिए, वाक्य के बीच विराम लेने पर, छूटे हुए अंश के लिए। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग कब होता है? तो काकक पद उपयोग छूटे हुए अंश के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड। इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो यम, सलेश, रूपक, अनुप्रास। तो फ्रेंड्स इसका 83 का होगा सी, रूपक। एक सेकेंड, रूपक, ठीक है। 84 का, माया में तो चंद्र खिलौना लोहे पंकित में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार, सौलेश अलंकार, यमक अलंकार। तो फ्रेंड्स 84 में है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होने चाहिए, शरीर से ताकत होने चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 85 का ये, शरीर में ताकत होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? मुख्यतर या विराम व्याख्या। तो फ्रेंड्स 86 का होगा आंसर बी, मुख्यतर, ठीक है। पुराने रीति रिवाजों के जकड़ाव होने पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा? एक सेकेंड देख लेते हैं। डाक के 3 पात, मक्खी पर मक्खी मरना, सीधी राह चलना, लकीर की फकीर। तो फ्रेंड्स इसका 87 का होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, लकीर का फकीर। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महान महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो उसका 88 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो सी होगा, ठीक है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु पर प्राप्त हो जाना, सी नहीं होगा फ्रेंड्स। सी ही होगा फ्रेंड्स इसका आंसर, कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त है। हाँ, 89 का, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। तो छत्र छाया। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका 89 का? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, छत्र छैया, ठीक है। 90 का देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सु प्लस आगत, स्वा प्लस अतिगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस अगत। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका 90 का?
तो 90 का ए होगा सु प्लस आगत। ठीक है, यह क्या है, स्वागत के यन संधि है। ठीक है, अब 91 का देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कॉल्ड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, कॉल्ड यू ए ऑप्शन, बी का लाइक टू रीड हिज स्पीच नन एरर। फ्रेंड इन 91 का होगा रिप्लेस कॉल्ड बाय ऑल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, ये रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। द इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्केड विथ मैनेजमेंट ऑफ बोथ द मार्जिन कंपनी टू कंज्यूम ऑफ द मार्च टर्म, एक्सप्रेस एमर्ज एलोक्साइड रिच। तो फ्रेंड्स 92 का होगा डी, क्योंकि रिक्त स्थान में वर्ब रिच का प्रयोग करना उचित है, जिसका अर्थ है कि तक पहुंचाना, पाना, काबू में लाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन डी होगा रिच। 93 का होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। तो इंट्रिसाइगेंट, ऑडरेट, रिसोल्ट, रिमोर्स। ठीक है, तो 93 का क्या होगा फ्रेंड्स, 93 का डी होगा। व्हाट इज द मोस्ट, एक सेकेंड, यहाँ 90, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंडिवियर, पैसिव, बक, एसआई, इंटेड। तो इसका 94 का आंसर ए, पैसिव। 95 का चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। डाई सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंज। ठीक है, तो डाई सेड इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका पढ़ लीजिएगा पढ़ के। तो इसका 95 का आंसर होगा आपका डी, डाई के परी इज सी लाइकेड ऑरेंज। ठीक है, 96 का चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड 6 बेडरूम बंगलो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 96 का ऑप्शन डी। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, आप मिलान कर लीजिएगा डी। 97 का क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द सिमिलर इन द मीनिंग एज द पैसिव टू ब्लेंड ओवर बैकवर्ड। तो ऑप्शन इसका 97 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, टू क्या लिखा हुआ, टू मेक ए वेरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है, 98 का चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्लोइंग पर्सन। टू टीच पर्सन टू एक्सेप्ट सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली। ठीक है, तो टू ड्राइल, इसका आंसर क्या होगा 98 का, सी होगा। नाइन्टी 99 का चूज द करेक्ट स्पेलिट वर्ड। तो इसमें करेक्ट स्पेलिट वर्ड चूज करना है, तो 99 का होगा ये डॉगर्स। ठीक है, 100 का इम्प्रूव द बैकवर्डेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ब्रोक इट टू। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आप लोग अपने तैयारी को मजबूत करते रहे फ्रेंड्स, और जितना से जितना हो वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको टेस्ट सीरीज को उपलब्ध कराते रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप पार्ट टू अगर देख रहे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, और अगर आप टेस्ट सीरीज 2 देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज 1 भी इसमें डाला हुआ है, वो भी आप जाकर अटेंड करें। और बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो बिहार स्पेशल रिलेटेड